गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 7 का संस्कृत का पाठ 13 त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे। अमृत संस्कृतम। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषाहितम। भाषे अनेका भाषा भाषाणां जननी माता। संसार की प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन सबसे पुरानी भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। अर्थात संस्कृत भाषा जो है हमारी देश की हमारे विश्व की सबसे पुरानी भाषा है और ऐसा माना गया है कि संस्कृत में से ही सभी भाषाओं की जननी सभी भाषाओं की माता कहा गया है। अर्थात सभी भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और भी बहुत सी अधिक भाषाएं हैं जो केवल संस्कृत में से ही निकली हैं। इसलिए संस्कृत भाषाओं को सब भाषाओं की जननी कहा गया है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्या सुरक्षितः। प्राचीन समय में ज्ञान तथा विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। यहाँ पर इसमें संस्कृत भाषा में ज्ञान और विज्ञान का खजाना कैसा है? सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतिस्तथा। अर्थात संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। अर्थ ये हुआ बच्चों कि संसार की प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन सबसे पुरानी भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है, माता कहा गया है इसे अनेक भाषाओं की। और प्राचीन समय में ज्ञान तथा विज्ञान का खजाना भी संस्कृत में ही सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा भी है कि भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी केचन कथयति अतः संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है, बहुत अधिक वैज्ञानिक भाषा है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर की भाषा है। कैसी भाषा है संस्कृत? कंप्यूटर की भाषा है और कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। कौन सी भाषा? संस्कृत। केचन कथयन्ति मतलब कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत में संगणक से कि संस्कृत ही संगणक अर्थ होता है कंप्यूटर की भाषा। कृते सर्वोत्तमा भाषा कि यह भाषा संस्कृत भाषा जो है कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मय वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रे दिभिश्च समृद्ध अस्ति। इस संस्कृत भाषा में ही इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि में समृद्ध है। ठीक है, आदि में मिला हुआ है। संस्कृत भाषा में ही मिलते हैं हमारे वेद, पुराण, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, औषधि शास्त्र। ठीक। कालिदासानिना विश्वकविना काव्य सौंदर्यम अनुपम कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रे जगति प्रसिद्धम अस्ति। कालिदास और विश्व कवि के काव्य का सौंदर्य संस्कृत में अतुलनीय है। कालिदास ने क्या विश्व कवि माने गए हैं कालिदास, और कालिदास का जो सौंदर्य है काव्य सौंदर्य है वो संस्कृत में ही लिखा गया है। कालिदास विश्व कवि है, महाकवि। कालिदास को क्या कहा जाता था? महाकवि। ठीक है, और संस्कृत में ही इनका जो काव्य है लिखा गया। काव्य मतलब कविताएं। कविता का जो सौंदर्य है वो संस्कृत में ही है, अतुलनीय है, बहुत ही सुंदर लिखा गया है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो कवि हुए हैं उन्होंने अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना, उसको किस चीज़ में रचित किया है? संस्कृत में ही रचित किया है। संस्कृत में ही रचा हुआ है, लेकिन अब उसका ट्रांसलेशन होकर इंग्लिश और हिंदी में हो जाता है। लेकिन उसकी भाषा क्या है? उसकी भाषा संस्कृत ही है। किसकी? अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। संस्कृत में कौटिल्य ने लिखा हुआ है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके कवियों ने, वैज्ञानिकों ने हिंदी और इंग्लिश में कर दिया है और यह रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टम अकरोत्। चिकित्सा शास्त्रे चरकशुश्रुतयो योगदान विश्व प्रसिद्धम। गणित शास्त्र में शून्य का सर्वप्रथम प्रतिपादन आचार्य आर्यभट्ट ने किया था। सभी को पता है ना शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? शून्य कौन लेकर आया था? गणित शास्त्र में आर्यभट्ट। और चिकित्सा शास्त्र किसने करा था? महर्षि चरक और सुश्रुत के योगदान से विश्व प्रसिद्ध है।
जिसमें बताया गया है कि गणित शास्त्र तो आर्यभट्ट ने लिखा था, है ना, और कालिदास का काव्य सौंदर्य है, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र रचा हुआ है। ठीक, गणित शास्त्र में शून्य, जीरो को प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट ने। चिकित्सा शास्त्र किसने लिखा? चरक ने और सुश्रुत ने। ठीक, योगदान विश्व में प्रसिद्ध है, इनका सबका योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विधन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्र, विमानशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीयानि। क्या है इसका अर्थ? कि संस्कृत में ही इस शास्त्र विद्वान हैं। कौन कौन से? संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र हैं वो हैं कौन कौन से? वास्तुशास्त्र, पता है ना वास्तुशास्त्र क्या होता है ना, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान को अंतरिक्ष विज्ञान बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। आदि सारे शास्त्र भी कैसे रचे हुए हैं? संस्कृत में ही रचे हुए हैं। कौन कौन से? गणित भी है, जीरो का प्रतिपादन कौटिल्य इन्होंने आर्यभट्ट ने किया था। कौटिल्य ने क्या किया था? अर्थशास्त्र का किया था। महान कवि कालिदास हुए हैं। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का चरक और सुश्रुत ने योगदान दिया है। संस्कृत भाषा में अन्य शास्त्र विद्यमान हैं। कौन कौन से? वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेख के योग्य हैं। ये सब शास्त्र जितने भी हैं, ज्योतिष, वास्तु, रसायन, अंतरिक्ष, ये सब संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्या अमृतमश्नुते, योग कर्मसु कौशलम इत्यादि। अर्थात संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन मनुष्य के कल्याण को प्रेरित करते हैं। संस्कृत में विद्यमान हैं सूक्तियाँ जो मनुष्य के कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे वसुधैव सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। विद्या अमृतमश्नुते, विद्या के द्वारा मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। कार्यों में दक्षता ही योग्यता है, यानी कि योग कर्मसु कौशलम, कार्यों में दक्षता ही मिलती है, दक्षता ही योग है। आदि सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, सभी प्राणियों को अपने समान मानकर ही व्यवहार करना चाहिए और यही संस्कृत भाषा हमें अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। संस्कृत विद्वाना सूक्तया अभ्युदया प्रेरयन्ति, संस्कृत में विद्वान, संस्कृत में इतने अच्छे अच्छे सुंदर वचन दिए हुए हैं जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, अच्छी बातों को सोचने लगता है, मनुष्य के कल्याण की बातों को सोचने लगता है। जैसे दिया हुआ है सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। विद्या अमृतमश्नुते, विद्या के द्वारा ही मनुष्य अमृत को प्राप्त कर सकता है। योग कर्मसु कौशलम, कार्यों में दक्षता ही योग है। आदि, ठीक है, सभी प्राणियों को अपने समान मानकर एक जैसा अच्छा व्यवहार करना चाहिए और यही शिक्षा हमें संस्कृत भाषा देती है। केंचन कथयन्ति अत संस्कृत भाषाया केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य में मौजूद है। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, यह विचार सही नहीं है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ केंचन कथयन्ति, संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्यम, केवल धर्म की चीज़ों में मिलता है संस्कृत, नहीं, ऐसा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाया विविधा विष्टा समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए बहुत सारे विषय सम्मिलित हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब ये लगाओ, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, क्या ये सब धार्मिक से है? नहीं, लेकिन ये सब काय में लिखे हुए हैं? संस्कृत में लिखे हुए हैं, है ना। मानव के कल्याण के लिए बहुत सारे ग्रंथ ऐसे भी हैं आजकल, ठीक है। महापुरुषा मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता अस्ति। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य, देखो महापुरुषाणाम मति, महापुरुषाणाम मतलब महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, सामान्य मतलब मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनकी जीवन पद्धति, उनके जीने की पद्धति इसमें क्या है? वर्णित है। अतः
अस्माभिः संस्कृतम अवश्य में पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारं भवेत् उक्तम च, इससे मनुष्य और समाज का सुधार होता है। और कहा भी गया है हमें संस्कृत भाषा हमेशा ज़रूर पढ़नी चाहिए, और इससे मनुष्य का और समाज का क्या होता है, उद्धार होता है, मनुष्य और समाज का कल्याण होता है। ठीक है, इसलिए कहा भी गया है अमृत संस्कृतम मित्रम सरस सरल वचम भाषासु महनी यदा ज्ञान विज्ञानम पोषकम। हे मित्र, संस्कृत अमृत है, सरस है, रसयुक्त है, आसान है, सरल वाणी है, भाषाओं में आदरणीय है और ज्ञान व विज्ञान को देने वाली है, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है। संस्कृत भाषा कैसी है? संस्कृत में अमृत है, सरस है मतलब सरल है संस्कृत भाषा, रसयुक्त है, आसान वाणी है, सरल है बिल्कुल, और भाषाओं में आदरणीय है, और हम संस्कृत भाषा का आदर करते हैं, और ज्ञान एवं विज्ञान का पोषण करने वाली है, ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाली है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। ठीक है, कैसी है? संसार में प्रयुक्त भाषाएं सबसे प्राचीन है, इससे ही सभी भाषाएं निकली हैं। इसलिए कहा भी गया है कि संस्कृत और संस्कृति संस्कृत के विषय में कहा गया है। ठीक है, और यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है, कंप्यूटर की भाषा माना जाता है। नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र सब संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। कालिदास जी महान कवि हुए हैं संस्कृत के, उन्होंने सारे अपने कविताएं, काव्य सौंदर्य सब संस्कृत में ही लिखा है। और गणित में आर्यभट्ट ने संस्कृत में ही लिखा है अर्थशास्त्र। ठीक है, और शून्य का प्रतिपादन क्या है? चिकित्सा शास्त्र चरक और सुश्रुत ने लिखा है। उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान सब, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय योग्य है। कैसे उल्लेखनीय योग्य? सब इन्होंने संस्कृत में ही लिखे हैं, और संस्कृत में ही अच्छी सूक्तियाँ, अच्छी अच्छी बातें वर्णित हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, पृथ्वी सारा परिवार है, विद्या से ही मनुष्य अमृत प्राप्त करता है, कार्यों में दक्षता होनी चाहिए, ऐसी सभी बातें सभी प्राणियों को अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा ही सिखाती है। और कुछ लोग तो यह कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक भाषा है। नहीं, संस्कृत भाषा के धार्मिक साहित्य नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे साहित्य हैं, मैंने अभी बताया भी है। ज्योतिष विज्ञान, अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र, यह सब अलग है। महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति संस्कृत में ही है। और इसलिए कहा भी गया है कि संस्कृत ही अमृत है, सरस है, रसयुक्त है, आसान सरल वाणी है और भाषाओं में आदरणीय है, तथा ज्ञान और विज्ञान की पोषक है, ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाली है।